अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं राणा मुजाहिद और खुशामदीद आपका हमारे चैनल 1KT पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमत और अपने ईमान की रोशनी में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज रमज़ान के इस बाबरकत महीने में या फिर किसी भी आम दिन में हम सब रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं। लेकिन एक अहम सवाल जो शायद हम कम ही खुद से पूछते हैं, क्या हमारा पेट तो रोज़े में है मगर हमारी ज़बान भी रोज़े में है? बहुत से लोग समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम है। हालांकि इस्लाम हमें सिखाता है कि ज़बान का रोज़ा असल में हमारे रोज़े की रूह और हमारी नेकियों की हिफाजत करता है। आज के इस वीलॉग में हम दो ऐसी खतरनाक बीमारियों पर बात करेंगे जो हमारे रोज़ों को अंदर से खोखला कर देती हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। वो दो बीमारियां हैं गीबत और झूठ। गीबत, खामोश मगर तबाह कुन गुनाह। दोस्तों, गीबत क्या है? गीबत वो है जब आप किसी की गैर मौजूदगी में ऐसी बात करें जो अगर वो सुन ले तो बुरा लगे, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल हुजरात आयत 12 में फरमाया, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए तो तुम उससे नफरत करते हो? जरा सोचें, मुर्दा भाई का गोश्त खाना, इससे ज्यादा खौफनाक और नफरत अंगेज मिसाल और क्या हो सकती है? और अहादीस में मेराज का मंजर का जिक्र है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग अपने नाखूनों से अपने चेहरे नोच रहे थे। वजह बताई गई, ये वो लोग थे जो दुनिया में गीबत किया करते थे। गीबत सिर्फ लफ्ज नहीं, ये दिलों को तोड़ती है, रिश्तों में दरार डालती है, माशरे में नफरत फैलाती है। अगर किसी में बुराई नजर आए तो उसे बराह रास्त नरमी से बताएं या खामोश रहें, क्योंकि खामोशी अक्सर बेहतरीन इबादत होती है। झूठ ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन। अब झूठ की बात, हम अक्सर कहते हैं ये तो मजाक था, मसलहतन बोला था, लेकिन इस्लाम में झूठ की कोई किस्म जायज़ नहीं। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। क्या मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं। यानी ईमान और झूठ एक दिल में जमा नहीं हो सकते। और एक और हदीस में है कि जो शख्स झूठ और बुरे अमाल नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी ऐसा रोज़ा बेमानी हो जाता है। ज़बान का रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा? जब हम ज़बान का रोज़ा रखते हैं तो झूठों की वजह से याद रखने की परेशानी ख़त्म हो जाती है। गीबत छोड़ने से दिल साफ रहता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, पाक ज़बान से निकली दुआएं जल्दी कबूल होती हैं और सबसे अहम, दिल को गहरा सुकून मिलता है। आज एक अहद करें मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब मिलकर अहद करें कि हम सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं, जुबान का रोज़ा भी रखेंगे। जब गीबत का दिल चाहे या झूठ जुबान पर आए तो बस खुद से कहें, मेरा रोज़ा है, मैं रोज़ेदार हूं। याद रखें, खामोशी में निजात है, सच्चाई में सुकून है। उम्मीद है ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा होगा और आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अल्लाह मुझे ज़ुबान का रोज़ा रखने की तौफीक दे लिखें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगले वीलॉग में मिलते हैं एक नए इस्लामी सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।